कृष्णामुपासितुमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामुदम्। तो कल पहले पार्ट में हम विचार किए थे कि भू शब्द की पूर्व में वर्षा, पुनर्, ग्रीन, कर, कार, कारा ये लग करके जब भू शब्द जैसे वर्षाभू, पुनर्भू, दृंभू, करभू, कारभू, काराभू इस प्रकार शब्दों को साधन करने से तो क्या हो जाता है, ऊ के स्थान में व ही होगा। ये विचार हुआ था, जिसमें कि हुआ था क्या है, वर्षा भूहु, वर्षा भो, वर्षा भव, वर्षा ध्वम इस प्रकार रूप चला था। अब आता है पितृ शब्द। पितृ शब्द जो है पहले हमने किया अरामांत कृष्ण संज्ञा, अरामांत शब्दों को कृष्ण संज्ञा कहा है। ऐसे ही ई उरामांत हरि संज्ञा, ह्रस्वई और हर्ष उरामांत को हमने क्या कहा, हरि संज्ञा कहा। उसके पर में दीर्घ इरामांत और दीर्घ उरामांत को भी हमने जो कि य और य उ और व इस प्रकार करके हमने साधन किया। अब कह रहे हैं पितृ शब्द में रिरामांत, ठीक है ना। इरामांत उरामांत होने की बात में क्या आया, रिरामांत। तो रिरामांत शब्द में क्या होगा, प्रक्रिया थोड़ा भिन्न है। तो पितृ तो सु आया, सु आने की बात में एक सूत्र वहां पहले गया था, रिराम सखिभ्याम उशनस पुरोदमसस अनेहस इत्यतेवश्च सोर आज बुद्धम बिना। तो रिरामांत शब्द होने के कारण ये सूत्र लग करके सु के स्थान में क्या हो गया, आच हो गया। आच में चैत संसारस्य हरस्चिति, तो क्या हो जाएगा, तो पितृ में जो रिराम था संसार है उसका हर हो जाएगा, तो पित आ पिता। अब आया औ, औ में क्या होगा, तो पितृ औ। तो सूत्र आगे कह रहा है रिरामस्य गोविंद पांडवेशु गौच, तो स्वादय पंच पांडव, तो सु को आदि करके 5 को पांडव कहा है। तो सु औ जस अम औ, तो सु तो हो ही गया हमारे। अब आया औ, सु में विशेष सूत्र होने के कारण सूत्र नहीं लग पाया, तो अब आया औ। तो औ में क्या हो जाएगा, गोविंद हो जाएगा, रिराम का गोविंद हो गया। तो री का गोविंद क्या होता है, इद्वेश्य ए, उद्वेश्य ओ, रिद्वेश्य और। तो रिद्व है, तो री का क्या हो जाएगा, और होगा। तो गोविंद होने के कारण क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो पीतर औ पितरौ इति विष्णुपदम सिद्धम। अब आया जस, जस में पांडव में आता है, तो क्या हो जाएगा, गोविंद हो जाएगा। गोविंद होने के बाद क्या होगा, पितर और जस का अस बचेगा, पितरस, सर्वनाम विष्णु सर्ग विष्णु जानते, पितरह। अब आया अम भी पांडव में है तो गोविंद हो जाएगा, पितर अम पितरम। अब आया औ, पितर पितृ औ, गोविंद हो जाएगा, श्रीराम से गोविंद पांडव से गौच सूत्र के द्वारा, तो गोविंद हो गया। तो पितर औ पितरौ। अब आया सस, सस तो पांडव में आता नहीं है, तो तत्र जट संगपा अस, सूत्र आएगा आपका दशावताराद्यम से स्वर राम हर। तो री और ली भी दशावतार में आता है, तो री दशावतार में आया, तो री राम का क्या हो जाए, री राम के दशावतार में आया, तो री राम दशावतार के पर में क्या है, सस अम और सस का अ का हर हो जाएगा, तो राम का हर हो गया। तो पितृ और स। अब पुलिंग में है और दशावतार है, तो दशावतार त्रिविक्रम शशि सस में है, तो सस पर में होने के कारण दशावतार का त्रिविक्रम हो जाएगा। तो पितृ और तस्मात् सो नपुंसी, उसके बाद में सौ का न हो जाएगा, पुंसी मतलब पुलिंग में, पुलिंग है ये, तो सौ का न हो गया। तो पितृ इति विष्णुपदम सिद्धम। अब आया पितृ टा, तत्र जट संगपा
इतः ऊंष्टस्व गंसरिश्च के द्वारा क्या हो गया, आ बचा, टॉइट हो गया, आ बचा, पितृ आ, यहाँ कोई सूत्र नहीं लगा, नया सूत्र कुछ नहीं है, तो पुराना सूत्र संधि सूत्र लग जाएगा, ऋद्वयम रह, तो री के पर में सर्वेश्वर जो आ मिल गया, तो री का र हो गया, तो पित्रा, पितृ, पित्र आ मिला देंगे पित्रा। अब आया भ्याम, भ्याम में कोई सूत्र नहीं है, पितृ विष्णुभक्ति विष्णुपदम पितृभ्याम। अब आया भीष, विष्णुभक्ति विष्णुपदम पितृभीष, सर्वम विष्णु विष्णुपदन्ते पितृभिः। अब आया गे, गे में क्या होता है, तत्र जट से ग पाऊं तो उस सूत्र के द्वारा ग ही चला जाएगा, बचेगा ए, पितृ ए, तो पितृ की रीराम के पर सर्वस्व मिल गया, ऋद्वयम र, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य सर्वम विष्णु विष्णुपदन्ते पितृभ्यः। अब आया गसी, तो गसी में क्या होगा, तत्र जट स ग पा ग से रिश्च करके ई भी चला जाएगा और ग भी चला जाएगा, तो बचेगा अस, तो पितृ अस। अब क्या कह रहा है सूत्र, रिराम तो गसी गसोर अस्य ऊच, पित्त क्या है, रिराम के पर में गसी और गस का जो अ है, जैसे गसी का क्या बचा है, अस बचा है, तो अस्य अ का ऊच होगा, तो अ का ऊच हो गया, चैत चित संसारस्य हरस्थिति, तो क्या हो जाएगा, संसार का हर हो जाएगा, तो पितृ की जो रीराम है उसका हर हो जाएगा, तो पित्त ऊष, क्योंकि अक्षस्थान में उच्च हुआ है, अक्षस्थान में हुआ है, सौ तो बचा हुआ है, तो ऊष मिला देंगे, पितुष, सर्वम विष्णु सर्ग विष्णु जानते पितुहु, पितृभ्याम पितृभ्यः। अब आया गस, गस में भी वही हो जाएगा, तो जट संगपा अस, पितृ अस, सूत्र लग जाएगा, रीराम तो गसी गसोर अस्य ऊच, अ का ऊच हो गया, संसारस्य हरस्थिति, तो पितृ का रीराम का ईत हो जाएगा, पित ऊष, पितुष, सर्वम विष्णु सर्ग विष्णु जानते पितुहु। अब आया ओष, ओष में कोई सूत्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऋद्वयम र, पित्रोस, सर्वम विष्णु सर्ग विष्णु जानते पित्रोहो। अब आया आम, तो पितृ वामन है, वामन गोपी राधाभ्य नुट आमी, तो आम पर रहते नुट होगा, चिदागम पर संबंधी, तो नौ का जो है पर के साथ संबंध हो गया, तो पितृ नाम। अब सूत्र आया वामन से त्रिविक्रम नामी, वामन का त्रिविक्रम हो जाएगा, नाम पर रहते, तो पितृ नाम, रस और ऋद्वयवनस्य हय कवर्ग व्यवधानेपि न तो विष्णु वेदांतस्य, सूत्र के द्वारा क्या होगा, नौ का न हो जाएगा, क्योंकि री के पर में न मिला, नौ का न हो जाएगा, तो पितृनाम इति विष्णुपदम सिद्धम। अब आया गी, तो गी में सूत्र लग जाएगा, श्रीरामस्य गोविंद पांडवेषु गौच, तो राम का गोविंद हो जाएगा पांडव होने पर, और गौ होने पर, गी होने पर, तो यहाँ गी है, तो गी होने के बाद गोविंद हो गया, तो पितर और ई मिला देंगे, पितरी, पित्रो पितृ ओस, ऋद्वयम र, पित्रोस, सर्वम विष्णु सर्ग विष्णु जानते। अब आया सुप, सुप में क्या होगा, पितृसुप पॉइंट, पितृसु ईश्वर हरिमित्र काव्यम प्रत्यवंची सस्यसो पितृसु, कुछ नहीं है। अब आया संबोधन, संबोधने सूर बुद्ध संज्ञा, तो यहाँ सूत्र आके कह रहा है बुद्धेर गोविंद, बुद्ध परे रहते गोविंद हो जाएगा, तो पितृ री का गोविंद और पितर और सु का स पड़ा है, पितर स। अब सूत्र क्या कर रहा है, राधा विष्णु जनाभ्याम ई पश्चात त्रिविक्रमात् सोर हरः, तो यहाँ क्या है, पितर और सु पड़ा, बात में पड़ा है सु का स, तो विष्णु जन मिल गया, बोले राधा संज्ञा विष्णु जन अंत के पर में, और इप अंत शब्द की और त्रिविक्रम के पर में क्या क्या सु का हर हो जाएगा, तो यहाँ विष्णु जनांत मिल गया, विष्णु जनांत के पर में सु का हर हो गया, तो पितर सु के स जो था सु का हर हो गया, तो क्या बच गया, पितर। अब सूत्र लग जाएगा
स र रामयो विष्णु सर्ग विष्णु यहाँ राम मिल गया तो र का विष्णु सर्ग हो गया। तो पितः हे पितः हे पितरौ हे पितरः। ठीक है, तो पितृ शब्द इस प्रकार साधन होगा। तो थोड़ा सा इसको लिखना होगा सारे रूप साधनों को और रूप भी लिखना है, इसलिए आज एक ही शब्द करते हैं। जैसे ही पितृ शब्द है ऐसे ही नृ शब्द भी है, लेकिन नृ शब्द में थोड़ा सा भिन्न है। जामातृ शब्द भी ऐसे ही है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। कर्तृ शब्द में भिन्नता है, तो कर्तृ शब्द हम कल करेंगे और नृ शब्द में कल क्या भेद है पितृ शब्द से वो हम कल बताएंगे। साधारण है, कोई कठिन नहीं है, कल बताएंगे, ज्यादा हो जाएगा इसलिए। ठीक है, आज इतना रखते हैं। जय श्री राधे श्याम। कोई शंका हो तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो कल भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।